नमस्कार दोस्तों, के डिजिटल एंड मोबाइल यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। कल हमने आपको ट्रेन जो नई रवाना हुई है दिल्ली के से सब राज्यों के लिए, उनके बारे में जानकारी दी थी। आज मैं उन्हीं ट्रेनों के बारे में जानकारी फिर से देने के लिए आया हूँ। 51 दिन बाद दिल्ली और अन्य शहरों के से 8 ट्रेनें चलेगी आज की, जिनकी बुकिंग कल से शुरू हो गई थी। लेकिन एक ये बता दूं कि 3 घंटे में ही जल्दी सब्सक्राइब करें और 54,000 टिकट बुक हो चुके हैं और 8 ट्रेनों में अगले 5 दिन तक बुकिंग फुल हो चुकी है। अगर जाना चाहें तो मैं ट्रेनों की पूरी जानकारी दे रहा हूँ, कहाँ पे रुकेगी वो भी बता रहा हूँ और कब से चल रही है। हावड़ा नई दिल्ली रोज़ चलेगी अब 12 मई से, वापसी 13 तारीख को होगी। वहाँ से किस किस रूट में किस स्टेशन पे रुकेगी वो बता देता हूँ। धनबाद, गया, दीनदयाल उपाध्याय, प्रयागराज, कानपुर सेंटर, यहाँ इन स्टेशनों पे रुकेगी। इन स्टेशनों से भी आप ई टिकट प्राप्त कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन सिर्फ। राजेंद्र नगर से नई दिल्ली रोज़ चलेगी 12 मई से, ट्रेन 13 मई को वापसी होगी। और कौन कौन से स्टेशन है? पटना, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और कानपुर सेंट्रल, यहाँ रुकेगी। और इसके बाद डिब्रूगढ़ नई दिल्ली रोज़ चलेगी ट्रेन 12 मई से, और वापसी 14 मई को वहाँ से, यानी वहाँ से वापस आएगी। कहाँ कहाँ रुकेगी? दीमापुर, गुवाहाटी, न्यू बोगाई गांव, न्यू जलपाईगुड़ी, कटिहार, बरौली, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, दानापुर, प्रयागराज और कानपुर स्टेशनों पे रुकेगी। नई दिल्ली जम्मू तवी रोज़ चलेगी 12 मई से, और लुधियाना स्टेशन पे रुकेगी। इसके बाद बेंगलुरु नई दिल्ली ट्रेन है जो 12 मई से, उसके बाद बेंगलुरु नई दिल्ली रोज़ ट्रेन चलेगी जो 12 मई से चालू हो जाएगी, और वहाँ से वापसी की तारीख 14 मई की है, यानी वापस नई दिल्ली से बेंगलुरु के लिए। तो रोज़ ट्रेनें चलेगी यहाँ पे। और इसके बीच में रूट जो आता है अनंतपुर, कुंटाकल, सिकंदराबाद, नागपुर और भोपाल और झांसी, इन स्टेशनों पर रुकेगी। और इसके बाद तिरुवनंतपुरम नई दिल्ली तक एक ट्रेन और चलेगी 13 मई से, मंगलवार, शुक्रवार, गुरुवार और शुक्रवार। बीच में स्टेशन एर्नाकुलम, कोझिकोड और मैंगलोर, मंडगांव, पनवेल, वडोदरा, कोटा, इन स्टेशनों पर रुकते हुए जाएगी ट्रेन। इसके बाद चेन्नई सेंट्रल नई दिल्ली तक ट्रेन चलेगी शुक्रवार और रविवार। ये हर हफ्ते शुक्रवार और रविवार को चलेगी, 13 मई से चालू हो जाएगी। इसके बीच में विजयवाड़ा, वारंगल, नागपुर, भोपाल, झांसी, आगरा, इन स्टेशनों पे रुकते हुए ट्रेन आएगी। इसके बाद बिलासपुर नई दिल्ली के लिए ट्रेन चलेगी सोमवार और गुरुवार, हफ्ते में 2 दिन, 12 मई से। बीच में स्टेशन रायपुर, नागपुर, भोपाल, झांसी स्टेशनों पर रुकते हुए आएगी। उसके बाद रांची नई दिल्ली के लिए ट्रेन चलेगी हफ्ते में 2 दिन, गुरुवार, रविवार, 13 मई से। रुकते हुए आएगी दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और कानपुर सेंट्रल। उसके बाद मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली के लिए रोज़ ट्रेन चलेगी 12 मई से, रुकेगी वडोदरा, रतलाम और कोटा स्टेशनों पे। अहमदाबाद नई दिल्ली के लिए ट्रेन चलेगी 12 मई से रोज़, रुकेगी पालनपुर, अबू रोड, जयपुर, गुड़गांव। अगरतला से नई दिल्ली के लिए 18 मई से ट्रेन चलेगी, रुकते हुए आएगी बदरपुर, गुवाहाटी, न्यू जलपाईगुड़ी, कटिहार जंक्शन, बरौली, पाटलिपुत्र, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन।
इन पे ट्रेनें रुकेगी। ये सिर्फ सोमवार हफ्ते में एक दिन ही चलेगी। भुवनेश्वर नई दिल्ली के लिए ट्रेनें रोज चलेगी 13 मई से। रुकेगी कहाँ? हिजली, मूरी, बोकारो स्टील सिटी, गया, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और कानपुर सेंट्रल, यहाँ रुकेगी। उसके बाद नई दिल्ली मंडगांव के लिए हफ्ते में 2 दिन चलेगी ट्रेनें, शुक्रवार और शनिवार को, हफ्ते में 2 दिन, 15 मई से। कहाँ कहाँ रुकेगी? रत्नागिरी, पनवेल, वडोदरा, कोटा, इन स्टेशनों पे रुकेगी। यहाँ पे आपका गंतव्य है तो आप टिकट बुक करा सकते हैं। उसके बाद सिकंदराबाद नई दिल्ली के लिए ट्रेन चलेगी 17 मई से। कहाँ कहाँ रुकेगी? नागपुर, भोपाल और झांसी, इन स्टेशनों पे रुकेगी। तो आप अगर आप फिर भी अगर जाना चाहें तो मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है। और भी जैसे ट्रेनें चलेगी हम आपको यूट्यूब के माध्यम से आपको मैसेज भेज देंगे। इसके लिए आपको हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना पड़ेगा, जिससे आपको इन चीज़ों की अपडेट मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को आप शेयर कर सकें। 51 दिन बाद दिल्ली और अन्य शहरों के से 8 ट्रेनें चलेगी आज की, जिनकी बुकिंग कल से शुरू हो गई थी। लेकिन एक ये बता दूं कि 3 घंटे में ही 54,000 टिकट बुक हो चुके हैं और 8 ट्रेनों में अगले 5 दिन तक बुकिंग फुल हो चुकी है। तो आप ट्राई नहीं करें, क्योंकि ये श्रमिक मजदूर अगर ये ट्रेन बुक करते हैं तो उनको थोड़ा कॉस्टली भी पड़ेगा, क्योंकि इसका टिकट का रेट भी ज़्यादा है। और इससे क्या नुकसान है वो मैं आपको बताता हूँ। गंतव्य जाकर 14 दिन में का क्वारंटाइन में आपको रहना होगा। जो भी जाएगा, आप जैसे यूपी जा रहे हैं तो 14 दिन तक आपको क्वारंटाइन किया जाएगा, किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह से नुकसान ही हुआ आपका। आप 2-3 दिन में जाओगे घर और फिर वहाँ 14 दिन, तो पूरा समय खराब हो गया। इससे अच्छा तो आप यहीं जैसे तैसे आप रह सको, आप यहीं पे रहें। और जैसे तैसे आपने 1.5-2 महीने निकाल दिए हैं, तो अब 7-8 दिन 10 दिन के लिए आप क्यों इतना व्याकुल हो रहे हैं? मुझे पता है कि सबके पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि आप वहीं पे रह के आप अपना काम चलाएं। क्योंकि ट्रेन में अगर ट्रेन से भी जाते हैं, अगर आपको टिकट भी मिल गया है तो ट्रेन में खाना नहीं दिया जाएगा। गंतव्य पर जाकर राज्य के नियमों के अनुसार 14 दिन का क्वारंटाइन में रहना होगा। यानी घर पे भी नहीं जाओगे आप, सीधा क्वारंटाइन में जाओगे 14 दिन के लिए, उसमें भी दिक्कत आ जाएगी। ट्रेन छूटने से 1.5 घंटे पहले आपको स्टेशन पहुंचना होगा। थर्मल स्क्रीनिंग पर बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही भेजा जाएगा। आपको अगर बुखार उखार कुछ नहीं है तो ही आपको यानी ट्रेन में बैठने की परमिशन दी जाएगी। ट्रेन छूटने से 15 मिनट पहले यात्रियों का प्रवेश बंद होगा। स्टेशन और ट्रेन में मास्क अनिवार्य है। मास्क नहीं है तो मास्क भी लेना पड़ेगा। राजधानी का किराया लगेगा। 3rd AC किसी में भी राजधानी का किराया लगेगा। 3rd AC में 52 सीटों 48 यात्री बैठेंगे। और सबसे जरूरी बात, आरोग्य सेतु ऐप जरूरी, यानी बड़ा फोन होना चाहिए आपके पास, जिसमें आरोग्य सेतु ऐप लोड होना चाहिए। RSC और वेटिंग लिस्ट पर यात्रा नहीं होगी। अगर आपने बुक करवाया है टिकट और वो वेटिंग लिस्ट में है तो आप नहीं बैठ सकते हैं। आप कृपया करके स्टेशन जाएं ही नहीं। ट्रेन छूटने से 24 घंटे पहले तक कैंसिलेशन होगा। कैंसिलेशन भी आप करवा सकते हैं। अगर आपका पेंडिंग में आ रहा है, वेटिंग लिस्ट में आ रहा है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको कैंसिल कराएं और किराए का 50% चार्ज काटा जाएगा। यानी आपने 1000 रुपये भरे हैं तो 500 रुपये आपके कट जाएंगे। तो मेरी तो ये सलाह होगी, आप इन ट्रेनों को बुक ना करें। आप जैसे तैसे आप रहे हैं अब, क्योंकि फैक्ट्रियां अब स्टार्ट
कुछ हो चुकी है, कुछ होने वाली है, तो आपकी कमी के बिना ये काम पूरा नहीं हो सकता। वो चलने वाली है, और आप अगर जाएंगे तो 10-15 दिन 20 दिन आपके ऐसे ही खराब, 14 दिन का क्वारंटाइन खराब हो जाएगा आपका, आप वहाँ रहेंगे तो, और 2-3 दिन आपको जाने में लग जाएंगे, तो यानी 20 दिन आप आराम से मानो, 20 दिन तक तो आप मिल ही नहीं सकते अपने परिजनों से। तो मेरी ये सलाह होगी कि आप क्या जैसे तैसे रहें, यहाँ पे ही रह के अपना गुजारा चलाएं। पहली स्पेशल ट्रेन आज शाम 12 तारीख से 4:45 से दिल्ली से बिशालपुर के लिए रवाना होगी। रात 8:40 तक 8 ट्रेनें रवाना होगी। 8:40 पे 8 ट्रेनें रवाना होगी। स्पेशल ट्रेनों के लिए सोमवार शाम 6 बजे बुकिंग खुलते ही 3 घंटे में ही सारे 54,000 यानी लगभग सारे टिकट बुक हो चुके हैं। तो आप फालतू का ट्राई नहीं करें, क्योंकि RSC मिलेगी, उसके अंदर आपको फिर जाने नहीं दिया जाएगा, कंफर्म होने के बाद ही जाने दिया जाएगा। और जो मैंने बताया ये चीज़ें कि आपको 14 दिन का क्वारंटाइन रखा जाएगा, खाने पीने की चीज़ें ट्रेन में नहीं मिलेगी, आपको नहीं दी जाएगी। और तीसरी कि आपको 2-3 दिन तो लगेगा ही लगेगा। और अगले 4-5 दिन के लिए पूरी सीटें किस किस ट्रेन में बुक है मैं बता दूं आपको। हावड़ा दिल्ली 18 मई तक सारी टिकट्स बुक हैं, ट्राई मत करें, आप कोई मतलब ही नहीं है। पटना नई दिल्ली 16 मई तक बुक है। दिल्ली डिब्रूगढ़ के सारे रूट पर पूरी तरह बुक है ट्रेन। और दिल्ली जम्मू तवी फुल 17 तारीख तक है। तो आप सोचें कि आप क्यों ऐसी परेशानी मोल ले रहे हैं, जिसके बाद आपके जाने के बाद भी आपको रुकना पड़ेगा, आप परिजनों के पास नहीं जा सकते। तो यहीं रह के जैसे तैसे हो आप अपना गुजारा करें, नहीं हो तो स्थानीय पुलिस कर्मियों के पास, आप पुलिस स्टेशन पे आप कॉल करके बता सकते हैं, आपकी बता कि हमारे पास खाने के लिए नहीं है, कृपया करके आप, तो वो व्यवस्था करा सकती है आपकी। और मैं कुछ नहीं कह सकता भाइयों, और जो मेरी माताएं हैं काम करने के लिए बाहर से आई हुई है, कहीं पे भी गए हुए हैं, तो यही कहूँगा कि आप व्यतीत ना हो, आप परेशान ना हो, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। क्योंकि आप यहाँ से चले भी जाओगे तो भी आपको 20 दिन तक तो घर पे जाने नहीं दिया जाएगा, 14 दिन का क्वारंटाइन हो जाएगा, 3-4 दिन आपका सफ़र हो जाएगा। तो कृपया करके यहीं रहें। और क्योंकि अब लॉकडाउन खुलने की आशंका बढ़ रही है, लॉकडाउन खुलेगा ही खुलेगा, ऐसा नहीं है नहीं खुलेगा। तब आप वापस आओगे वहाँ से, 20 दिन आपके जाने आने के खराब हो जाएंगे। और फिर बाद में आपको पता चलता है कि भाई लॉकडाउन तो खुल गया है, फिर वापस आने में 2-3 दिन 4 दिन या हो सकता है ट्रेनें फुल हो या वहाँ आने के लिए, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि ये भी नहीं है कि आप वहाँ जाओगे तो आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। तो जैसे तैसे हो, आप कैसे भी करके आप यहीं पे रहें। मेरी तो यही चीज़ कहूँगा मैं आपको कि भाई आप यहीं पे रहें, क्योंकि मैंने आपको वो जो चीज़ बताई है तो उससे आप समझे बात को कि आपके जाने में कोई फ़ायदा नहीं है। भूख यहाँ पे भी लग रही है, वहाँ पे भी लगेगी, आपके परिवार वाले हैं समझ रहा हूँ, लेकिन वापस काम के लिए तो आपको यहीं पे आना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वहाँ पे आपको काम मिल सके, क्योंकि सब अपने अपने घर जा रहे हैं। तो वहाँ से काम मिलना मुश्किल हो जाएगा, जबकि आप यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो स्टार्ट होने ही वाले हैं। ज़्यादा समय अब सरकार